हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो चलिए हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कराएंगे। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सॉल्व करा चुका हूं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज ये होता क्या है। तो सबसे पहले समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है इसके दो भुजा बराबर होते हैं और समबाहु त्रिभुज में तीन भुजा बराबर होते हैं। जैसे कि आइए आइए आपके सामने यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर कितना है जी। ये क्वेश्चन नंबर है 4। अब 4 तो है लेकिन इसमें एक त्रिभुज के बारे में बता रहा है। त्रिभुज तो नहीं करा लेकिन हाँ समद्विबाहु त्रिभुज का करा कि शीर्ष क्या है, इसमें क्या है जांच के बताइए। तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा त्रिभुज। त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज में कहा कि जो भुजा जो होता है ये सब भुजा का मान दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है कि बताइए जो भुजा दिया है इस सब का भुजा का मान बनाने पर क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो चलिए मान लेते हैं ई ए है, बी है, सी है। इसमें मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है कितना, तो ए का मान दिया हुआ है 5। कितना दिया हुआ है 5 - 2 और बी का मान दिया हुआ है 6 4 और सी का मान दिया हुआ है 7 - 2। यहाँ तक कोई दिक्कत जी? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो जब ये चीज़ दे दिया ना तो हमें कोई भी दो भुजा बराबर होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि ई और ये दोनों भुजा बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चाहे हो सकता है कि ई भुजा ना बराबर होकर ये दोनों भुजा बराबर हो जाए, चाहे ये ना भुजा बराबर होकर ये दो भुजा बराबर हो जाए, कोई दो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ए बी बराबर कितना और सी बराबर कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए बी कितना दे दिया, सॉरी ए का मान दिया है 5 - 2, बी दिया हुआ है 6 4 और सी दिया हुआ है 7 - 2। ठीक है, तो पहले ए बी निकालिए, ई वाला भुजा निकालिए। तो ए बी बराबर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर अगर आप निकालिएगा तो फार्मूला सेम वही फार्मूला है। चलिए एक बार लिख ही देते हैं, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब मान पुटअप कर दीजिए। तो x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए e x1 y1 e x2 और y2। तो इसके लिए फिर इसके लिए चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो इसमें x2 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, कितना होगा 6, y1 कितना है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 माइनस y1 का मान यहाँ पे -1 है, यहाँ देख लीजिए -1 है, तो यहाँ पे -2 अब इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 में से 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 1, इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 2 6 इसका स्क्वायर ये रूट में। तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। आई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा √37 मात्रक। ए बी का मान आ गया, किसका, ए बी का मान आ गया। अब आगे देखिए, आगे आपको अब क्या निकालना है, ए बी निकालिए, अब निकालिए बी सी। तो बी सी निकालने के लिए कौन सा बात हो रहा है बी सी का, देख लीजिए थोड़ा सा। बी सी ये और ये यानी कि 6 4 और 7 2 का बात हो रहा है। तो बी सी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम बना रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 - 6 का स्क्वायर प्लस उसके बाद -2 और फिर यहाँ पे -4 का स्क्वायर होगा। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, इसका 1 का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाता है प्लस 4 2 6 यानी कि 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37। किसका आया बी सी बराबर 37 मात्रक।
ये रूट में है। अब हमारे पास ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ए सी। क्या निकालना है, ए सी। अब ए सी के लिए 5 और क्या लेंगे, 7। आइए थोड़ा सा पिक्चर को देख लीजिए। कहिएगा सर पिक्चर नहीं दिखा रहे। ए और सी, तो ए का मान यहाँ पे 5 2 है और सी का मान 7 2 है। अब इस भुजा को निकाल कर चेक करना है। तो इस भुजा को जब निकालेंगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, फिर वही फार्मूला। क्या फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AC में अगर बात करें तो x2 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 के बात करें तो यहाँ पे -2 माइनस, और y1 का बात करें तो y1 भी क्या है, -2 है, इसका स्क्वायर। समझते चलना है जी। तो देखिए 7 में से 5 घटा देंगे तो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया ना जी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस, ध्यान समझिए थोड़ा सा डिटेल में, -2 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस। अब देखिए 2 खत्म हो गया, 0, यानी कि 0 का स्क्वायर कर दीजिए तो 0 ही रहता है। 4 + 0 = 4, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आया। कितना आया, 2 निकल के। हमें क्या करना था, दो भुजा बराबर करना था। देख लीजिए यहाँ पे ए बी और बी सी, ए बी और बी सी क्या है, ए बी और बी सी हमें को बराबर आ गया। कौन सा भुजा, ए और बी, और ये वाला भुजा बराबर, ये भुजा बराबर नहीं है, यानी कि दो भुजा बराबर आ गया। तो त्रिभुज की जब दो भुजा बराबर होती है तो वो त्रिभुज क्या कहलाती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि चूंकि ए बी बराबर है किसका, बी सी का, जो कितना है, √37 मात्रक है। क्या है, मात्रक है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। डेट्स क्लियर, समझ में आया ना जी। यही हमारा आंसर हो गया। ये बताना है तो आपको पहले ही बता दिए ना कि त्रिभुज की जब दो भुजा बराबर होती है तो समद्विबाहु होती है, तीनों भुजा बराबर होती है तो समबाहु त्रिभुज होती है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।